हेलो एवरीवन। तो अगली मेडिसिन देखते हैं और अगली मेडिसिन है एसिटिक एसिड। इसके बारे में बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और जाता भी है तो सिर्फ 2-4 सिम्टम्स, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, उसके साथ एडिमा, पेट के बल सोने से कमर के दर्द में आराम या किसी भी चीज़ में आराम। इसके अलावा एसिटिक एसिड में काफ़ी कुछ है, ठीक है। विनेगर होता है ना, उसी से ये मेडिसिन बनती है। शुगर और पेट की बीमारियों में ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। मरीज एनीमिक होता है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है या सफ़ेद पड़ जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इस सिर्फ जब उसको फीवर रहता है तो प्यास नहीं लगती है, बाकी हर कंडीशन में एसिटिक एसिड में प्यास बहुत ज़्यादा रहती है। रेक्टल कैंसर, एसिटिक एसिड से एक पेशेंट का रेक्टल कैंसर मैंने लगभग 12 साल तक कंट्रोल किए हुए था। सर्जरी के बाद फाइनली जब उन्होंने दोबारा सर्जरी करवाई, वो नहीं माने। उनको डर था कि उनको लगा कि अब वो इतना ठीक हो गए हैं कि एक सर्जरी और हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही उनकी फिर डेथ हो गई। अगर वो मेडिसिन खाते रहते तो और 15-20 साल चल जाते। ठीक तो नहीं होता कैंसर, लेकिन चल जाते। जल जाए, कट जाए, मोल्स हैं, वार्ड्स हैं, ठीक है ना। अब कोई गया नाऊ की दुकान पर दाढ़ी बनवाने और उस तरह लगाया नाऊ ने, अब वो डर गया। अब नाऊ की दुकान पे जा करके उस तरह लगा और उसके बाद से उसको डर की वजह से कुछ शरीर में व्याधियाँ आ गई, तब आपकी एसिटिक एसिड मेडिसिन है। अब कोई डर गया बहुत ज़्यादा और उसके बाद उसको केवल वोमिटिंग हो रही है, होता है ना, खूब वोमिटिंग हो रही, क्या हुआ, अरे वो इसी तरह डर गए, तब आपकी मेडिसिन है आर्निका। और अगर किसी के सर पे चोट लग जाए डंडे से, ईंटे से, किसी भी चीज़ से, और उसके बाद उसको कन्वल्जन्स आने लगे, तब आपकी मेडिसिन है हाइपेरिकम। अब शुगर की बात करें तो एसिटिक एसिड शुगर में फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको शुगर में प्यास थोड़ी ज़्यादा लगती भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, और भी मेडिसिन है जिसमें प्यास कम है। एसिटिक एसिड इन सबको लीड करती है। एसिटिक एसिड में डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में प्यास ज़्यादा रहेगी, स्किन ड्राई रहेगी, जो स्किन की रंगत है वो बहुत फीका फीका रहेगा, ठीक है। बदन में दर्द और शरीर छूने पर गर्म मालूम देगी, रह रहकर पसीना आता है, थोड़ी थोड़ी समय पे जल्दी जल्दी एकदम क्लियर वाटरी यूरिन, पेशाब का कलर बिल्कुल पेशाब जैसा ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट पानी की तरह से, लेकिन बार बार होगा और ज़्यादा ज़्यादा होगा। और इसके साथ हो सकता है कि स्टूल मोशन पतला होता हो और शरीर में एडिमा हो। ये दोनों नहीं भी हैं तब भी आपकी मेडिसिन एसिटिक एसिड इंडिकेटेड है शुगर में। अब एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में एक और मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। इसको 2x, 6x या 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। मेनली ये मेडिसिन डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब जब आप मरीज के यूरिन की जांच कराएंगे, पेशाब की जांच कराएंगे, तो पेशाब में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। अब इसका इंडिकेशन क्या है? पेशाब तो शुगर के पेशेंट में बार बार लगेगा ही, लेकिन यूरेनियम नाइट्रिकम में क्या होता है, जो पेशाब होता है वो दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा लगेगा। मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब रात को हर 2 घंटे पे उठ के जा कर के पेशाब करने जाना पड़ता है। तो आप सोचेंगे कि यार कहीं प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो पेशाब तो खुल के होगा, शुगर चेक करवाइए, शुगर बढ़ा हुआ है, दिन में कम रात में ज़्यादा पेशाब होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, पेशाब में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा है, भूख खूब लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी मरीज दिन पर दिन दुबला होता चला जा रहा है, ठीक है। यूरेनियम नाइट्रिकम खास तौर से उस तरह के शुगर के पेशेंट के लिए है जिनको शुगर तो हुआ मान लीजिए, लेकिन पहले उनको डिस्पेप्सिया की शिकायत बहुत ज़्यादा है, पेट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पेट हमेशा गड़बड़ ही रहता है, ठीक है ना।
तो ऐसी कंडीशन में जिन मरीजों को पेट की पुरानी समस्या रही है और फिर शुगर हुआ और बाकी जो सिम्टम है मिल गए, तो यूरेनियम नाइट्रिकम है। अब सपोज किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया और उसके साथ इम्पोटेंसी हो गई, तनाव बिल्कुल नहीं हो रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बाहर आ जा रहा है, नाइट पॉल्यूशन हो जा रहा है, सपने में लड़कियां आती हैं और वीर्यस्खलन हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी यूरेनियम नाइट्रिकम आपकी बहुत अच्छा काम करती है। तो डायबिटीज मेलाइटस में जो अगली मेडिसिन है एस्टिक एसिड के कंपैरिजन में, वो है सिजीशियम जम्बोसम। तो सिजीशियम भी आपकी डायबिटीज मेलाइटस के लिए ही है, जिसमें पेशाब में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। डॉक्टर बोरिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिजीशियम से बढ़िया कोई मेडिसिन है ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से पेशाब में शुगर की मात्रा को कम करती है। इसमें कमजोरी रहेगी, बॉडी वेट, शुगर के सारे सिम्टम कम हो जाएगा, प्रोफ्यूज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, और जो खास बात है कि जब आप यूरिन की जांच करवाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहती है। डायबिटिक अल्सर में भी सिजीशियम कुछ हद तक काम करती है। वैसे मेरी फेवरेट रेमेडी कार्डुअस मैरिएनस है। इसका जो टिंचर है वो जाबुन के बीए से तैयार किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगली मेडिसिन है आर्स ब्रोम। अगर किसी का शुगर लेवल गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, ठीक है, गर्मी का मौसम आया शुगर बढ़ जाता है, ठंडी में थोड़ा ठीक रहता है, आर्स ब्रोम। अमोनियम एसिटिकम एक और मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, मतलब आपके पेशाब में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा है। इसमें खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जैसा लगता है कि मरीज पसीने से नहा लिया है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस और प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन दोनों का कॉम्बो हो तो अमोनियम एसिटिकम। इसके अलावा आपकी लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, रश एरोमेटिका, क्रियोजोट, मॉस्कस, हेलोनियास और भी मेडिसिन है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। आइए आते हैं फिर से एस्टिक एसिड पर। तो एडिमा के लिए एस्टिक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है। इसके सिम्टम क्या हैं? शरीर में एडिमा है, स्वेलिंग है, पेशाब बार बार होती है और ज़्यादा मात्रा में होती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है और इसके साथ कमर में दर्द होता है, जो कि पेट के बल सोने से आराम मिलता है। ये आपकी एस्टिक एसिड है, ठीक है। एपिस में क्या होता है कि पूरे शरीर में सूजन होगी और पेशाब की मात्रा बहुत थोड़ी होती, वेरी स्कैंटी यूरिन। हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपर एसिडिटी, खूब गैस, चलन, सीने पे चढ़ जाना, ठीक है, और किसी भी तरह के एनेस्थीसिया को ये एंटीडोट करती है। शरीर में एनेस्थीसिया लगी, उसके बाद ढेर सारी बीमारियां आ गई, तो आपकी एस्टिक एसिड है। अब सपोज मान लीजिए किसी को एनेस्थीसिया लगा, उसके बाद बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो आपकी मेडिसिन फास्फोरस है। काली खांसी, होपिंग कप में एस्टिक एसिड को आप एज ए नेबुलाइजर दे सकते हैं। तो ये थी लमसम जनरल कंडीशन जो मोस्टली यूज़ होती है एस्टिक एसिड की विद कंपैरिजन। थैंक यू।